मेरे को जहां पर ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक बात और कहना चाहूंगा, आई एम वेरी ब्लंट इन सेइंग, मैं जो मेरे मन में होता ना, मैं पॉलिटिकल दो हूं, पर मैं पॉलिटिकल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से कहने में मेरे को आता नहीं। मैंने एक बार 2 बार उसको फोन किया, ये इसके जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, दैट जेंटलमैन डिड नॉट बॉदर टू जस्ट पिक अप माय फोन। क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है? एक दो रास्ता है जहां आपने इसकी वो लगा रखी है, आपकी जैसे लोनी पोस्ट है और भी बहुत सारी पोस्ट है, कैसे यह है, कैसे इसकी संभालेगी? पुलिस इज वेरी मच इन्वॉल्व, आई वुड से रादर, हु सॉरी पोस्ट इन माई डिस्ट्रिक्ट, कोई भी हो, मैंने उनको नोटिस में लाया, मैं बार बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 5-7 महीनों से जब से हम विधायक हैं, पेड़ों की इतनी अवैध कटाई हुई है जिसे कोई हिसाब किताब नहीं। हमारा कोर पुलिस सेक्टर भी पंजाब के साथ लगता है, उसके साथ सोथरी चढ़ हुआ है। इधर आपका लखनपुर से जहां जो पंजाब में जाना है, पंजाब की बाउंड्री लगती है। मेरे साथियों ने बताया कि किस प्रकार से 400-500 ट्रक लोडेड विद वुडन लॉग्स, जो भरे हुए यहां से जाते हैं, 22 गाड़ियां एक रात में गई हैं जो, क्योंकि मेरे पास वीडियो का है तो मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास है भी। तो उसके बाद मैंने क्या हो कि इनका जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो फॉरेस्ट का, उसको मैंने फोन किया कि कैन यू डू समथिंग। तो मेरे को बात पता चला कि वो रात को आए थे, थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, थोड़ा फर्क पड़ा। आज की तारीख में देखिए ग्लोबल वार्मिंग कितनी होगी, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग है, इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। जब बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं होती है, जब नहीं होनी चाहिए तो बारिश होती है। गर्मियों के मौसम में इतनी बड़ी गर्मी है और सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ती है, तो पूरा सिस्टम ये हिला हुआ है। तो मैं अपने जहां पर देखता हूं इसको बड़ा आप कह सकते हैं मंथन भी करता हूं, बड़ी माइन्यूटली इसमें जाता हूं। और चूंकि अब जब से विधायक बना हूं तो सारे का सारा समय ये एक समाज के लिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र, इसमें मैं बड़ा गहराई से विचार करता रहता हूं। पिछले दिन हमारा असेंबली सेशन लगा था, बहुत सारे मित्रों ने और जो मेरे साथी जहां बैठे हैं आप में से भी, मैंने असेंबली में ये बात उठाई। हमारा कोर पुलिस सेक्टर भी पंजाब के साथ लगता है, उसके साथ सोथरी चढ़ हुआ है। इधर आपका लखनपुर से जहां जो पंजाब में जाना है, पंजाब की बाउंड्री लगती है। मेरे साथियों ने बताया कि किस प्रकार से 400-500 ट्रक लोडेड विद वुडन लॉग्स, जो भरे हुए यहां से जाते हैं कोटपुल्लू, महीने के कोटपुल्लू बॉर्डर से पुलिस पोस्ट पास है, सोतराजा की तरफ से भी जाते हैं। मैंने आवाज उठाई, मैंने वहां स्पीकर साहब से अर्ज भी किया कि 22 गाड़ियां एक रात में गई हैं जो, क्योंकि मेरे पास वीडियो का है तो मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास है भी। तो उसके बाद मैंने क्या हो कि इनका जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो फॉरेस्ट का, उसको मैंने फोन किया कि कैन यू डू समथिंग। तो मेरे को बात पता चला कि वो रात को आए थे, थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, थोड़ा फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ा? थोड़ा फर्क पड़ा। उसके बाद क्या होता है, मैंने पुलिस के आला ऑफिसर्स, आपके डीएफओ साहब, जो कंसर्न मुतलका ऑफिसर्स होते हैं, उनसे बात की। अनअबेटेड विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ये चल रहा है। आज की डेट में जो मैंने सर्वे किया है, मैंने बहुत सारे मेरे मित्र साथी हैं, 500-700 ट्रक, और आपके जो लखनपुर से, आई टॉक टू इवन एसएचओ लखनपुर, जेंटलमैन ये ऐसा हो रहा है, इसको रोकिए, ये हमारा एक सामाजिक दायित्व है। अगर अपनी जनरेशन को बचाना तो कैसे बचाना है, इसको रोकिए। नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं। डीएफओ से बात की, पुलिस के आला अफसर से बात की, मैंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसर से बात की। अफसोस की बात है किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं देता। अब देख रहे जिस प्रकार से जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जिस प्रकार से जितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, आने वाले 5-7 साल में देखना, एक तो हमारे लोगों की इम्यूनिटी आगे कमजोर हो गई है, दूसरा यह है कि गर्मी से बुजुर्ग और बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है
मरना शुरू हो गए। सुनते हैं आपने राजस्थान स्टेट में, हाँ स्टेट में, आने कंट्री में गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी से लू लगने से लोग मर गए हैं। भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, हमें अपना सामाजिक जो दायित्व है इसको बखूबी समझते हैं। मेरे को जहां पर ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक बात और कहना चाहूंगा, आई एम वेरी ब्लंट इन सेइंग, मैं जो मेरे मन में होता ना, मैं पॉलिटिकल दो हूं, पर मैं पॉलिटिकल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से कहने में मेरे को आता नहीं। मैंने एक बार 2 बार उसको फोन किया, जो इसके जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, दैट जेंटलमैन डिड नॉट बॉदर टू जस्ट पिक अप माय फोन। क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है? I think he is also handling job with the persons who are just involved in smuggling of food. पुलिस वाले करते हैं, शर्म करते हैं। क्या बनेगा इससे? हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो मानवता है हमारा, क्या बनेगा इसका? 5-7 साल में देखिए आपको रियलिटी है। ये हमारा क्षेत्र है पूरा, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, दूसरी बात ये पेड़ पौधे हैं यहाँ हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं, आपके अखनूर से आ रहे हैं, आपके मानसी की तरफ से आ रहे हैं, हमारे इधर बिंगाम की तरफ से आ रहे हैं, रोड से जा रहे हैं भाई, ये तो नहीं जा रहा है। नोबडी इज देयर टू चेक इट। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने इस बात को बखूबी महसूस किया कि एक पेड़ मां के नाम ये जरूर लगाइए, और इंसानियत को बचाना है, मानवता को बचाना है, बहुत जरूरी है। और जो पेड़ जो 40-40, 50-50 साल के लगे हुए हैं, जिस प्रकार से धड़े से उसकी कटिंग हो रही है, ये जो पेड़ हम लगा रहे हैं, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में देखा है, फॉर्मेलिटी है, फोटो खिंचाते हैं। अरे भाई, ये ट्री गार्ड लगाइए, लोहे के मत लगाइए, उसकी चोरी आती है। बांस के लगाइए, सस्ते होते हैं, कम से कम 100 लगाते हैं, उसको 50 तो बचने चाहिए। करिए सर, देखिए कितना प्लांटेशन हुई है पूरे 5 साल में, मैं दावे के साथ कहता हूँ 5% भी उसकी नहीं बची। क्या पैसे निकल रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या है ये? एक प्रधानमंत्री जिसने पूरी उम्र छुट्टी नहीं ली, दिन रात देश, समाज और लोगों के लिए काम करता है कि मेरे देश कैसे विकास करे, उन्नति करे, मेरे देश के लोग कैसे खुशहाल हों। और ये बड़े बड़े ऑफिसर जो बैठे हैं, इस प्रकार का उनका व्यवहार है। सरकार को इसका काम ये इसलिए, चाहे ये नेशनल कानून का है, इसकी ड्यूटी बनती है। तो जो भी सरकार है, 1-2 रास्ता है जहां आपने इसकी वो लगा रखी है, आपकी जैसे लोनी पोस्ट है, और भी बहुत सारी पोस्ट है, कैसे यह है, कैसे इसकी संभालेगी? पुलिस इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड, आई वुड से रादर, whosoever post in my district, कोई भी हो, मैंने उनको नोटिस में लाया, मैं बार बार कह रहा हूं। बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं। अब जाइए क्षेत्र में जाइए, एक आपको मिसाल दीजिए, मेरे मंडल प्रधान बैठे हैं, मंडल प्रधान बैठे हैं, लकड़ी काटी जाती है, ट्रक में भरी होती है, मेरे को बोलते हैं, उन्होंने फोन किया उसको नायब तहसीलदार को, और वो एक पटवारी है वहां का। मैंने भी कहा भाई, ये लकड़ी काटी, बड़ी काटी जा रही है, खाली हो गया मैदान। एक सरपंच ने बोला था मेरे को, भैया संस्कार कैसे करोगे आने वाले समय में, लकड़ी नहीं है, कुछ कीजिए, आपका दायित्व बनता है। नायब तहसीलदार ने बाधन किया, पटवारी ने बाधन की, 4 पैसे लेकर काट दी। मैंने को डीओ लेटर लिखा, सालिम काबा साहब, नहीं कुछ फाइनेंस साहब नहीं पूछ रहे, मैं उनकी मेल में डाला, जहां भी डाला, और जहां के जो तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, वो हाश फाश करना शुरू, उस पर वो करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से आप सुनते हैं, हम देखते सुनते हैं। मैंने अपने तौर पर जो कुछ करना था वो किया, मैंने शिद्दत से किया जो भी किया, बट ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो डर नाम की चीज नहीं है, सरकार नाम के डर, इनके जो ऑफिसर्स हैं, वो चीज ही नहीं है।